तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस नई भक्ति भावना से भरपूर वीडियो में। आशा है कि आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और ईश्वर की कृपा से आनंदित होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी मधुर और पवित्र घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे हृदय को भी गहराई से छू जाती है। यह घटना जुड़ी है हमारे श्रद्धेय पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी और उनकी धर्मपत्नी, जिन्हें हम सभी श्रद्धा और प्रेम से गुरुमान कहकर पुकारते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों अनिरुद्ध आचार्य जी की भागवत कथा दिल्ली में चल रही है। यह कथा एक विशाल आयोजन है जिसमें न सिर्फ दिल्ली से बल्कि भारत के कई कोनों से श्रद्धालु आकर भाग ले रहे हैं। कथा स्थल पर जैसे ही प्रवेश करते हैं, मन में शांति की एक लहर सी दौड़ जाती है। वह वातावरण, वह संगीत, वह भक्ति की गूंज, सब कुछ मन को प्रभु की ओर आकर्षित कर देता है। इस बार की कथा में एक विशेष अनुरोध आया था आयोजकों की ओर से। उन्होंने आदरणीय आचार्य जी से निवेदन किया कि वे अपनी धर्मपत्नी गुरु मां को भी इस बार कथा में साथ लेकर आएं। आयोजकों का यह अनुरोध केवल एक परंपरा निभाने के लिए नहीं था, बल्कि उसके पीछे भक्तों की वह भावनाएं थीं जो वर्षों से गुरु मां के भजनों और उनके स्नेहिल व्यवहार से जुड़ी हुई हैं। शुरुआत में आचार्य जी ने समय की व्यस्तता और आश्रम के कार्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ हिचकिचाहट दिखाई, परंतु जब बार बार श्रद्धालुओं ने भी आग्रह किया तो उन्होंने अंततः यह निर्णय लिया कि गुरु मां 2 दिनों के लिए कथा स्थल पर पधारेंगी। और सच कहें तो जब यह समाचार फैला तो मानो पूरे आयोजन में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। गुरु मां के आगमन की घड़ी जैसे ही नजदीक आई, भक्तों की आंखें उस पल की प्रतीक्षा में नमी से भर आईं। और फिर जब वे मंच पर आईं तो वह दृश्य वाकई देखने लायक था। सादगी, सौम्यता और भक्ति से परिपूर्ण उनका व्यक्तित्व उस क्षण जैसे एक जीवंत प्रेरणा बनकर सामने आया। पहले ही दिन गुरु मां ने अपनी मधुर वाणी में एक अत्यंत सुंदर भजन प्रस्तुत किया। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, पंचम हार शोभित लिंगम। यह भजन भगवान शिव को समर्पित है और शिवलिंग की पूजा करते समय विशेष रूप से गाया जाता है। जब उन्होंने यह भजन गाना आरंभ किया तो चारों ओर एक अद्भुत शांति छा गई। हर सुर, हर शब्द ऐसा लग रहा था मानो सीधे हृदय में उतर रहा हो। गुरु मां के स्वर में वह सौम्यता है जो केवल साधना और श्रद्धा से प्राप्त होती है। उनका भजन सिर्फ एक गायन नहीं था, वह एक अनुभूति थी, भक्ति की अनुभूति, भावनाओं की अनुभूति और प्रभु के चरणों में समर्पण की अनुभूति। यही कारण है कि जब उन्होंने यह भजन प्रस्तुत किया तो अनेक श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कुछ की आंखें नम थीं तो कुछ ध्यान की अवस्था में चले गए। कई भक्तों ने यह भजन पहले भी गुरु मां के YouTube चैनल पर सुना था, लेकिन लाइव प्रस्तुति का अनुभव ही कुछ और होता है। जब एक भजन श्रद्धा और ऊर्जा के साथ प्रस्तुत किया जाए तो वह सीधे आत्मा को स्पर्श करता है, और यही हुआ। गुरु मां का स्वर, उनका भाव, उनकी प्रस्तुति, इन तीनों ने मिलकर हर भक्त के मन में एक अमिट छाप छोड़ दी। अगर आप भी गुरु मां के इस भजन को सुनना चाहते हैं तो आरती तिवारी ऑफिशियल YouTube चैनल पर जाकर अवश्य देखें। इस चैनल पर गुरु मां के अनेक भजन उपलब्ध हैं जिन्हें उन्होंने विभिन्न भागवत कथाओं और आयोजनों में प्रस्तुत किया है। हर भजन में एक अलग रस, एक अलग अनुभूति छिपी है। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि जब भी आप यह भजन सुने तो मन को शांत कर लें, आंखें बंद करें और बस स्वर की लहरों में बहते चले जाएं। यकीन मानिए, यह केवल एक संगीत अनुभव नहीं होगा, यह एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी विशेष प्रस्तुति गुरु मां के भजन और उनके दिल्ली आगमन से जुड़ी अद्भुत घटना पर आधारित। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब